मानने को तैयार नहीं है कि यीशु ही खुदा है। और क्या मोहम्मद सच में कोई नबी था? क्या यीशु ने अपने आप को परमेश्वर बोला है? क्या कुरान यीशु को परमेश्वर कहता है? क्या हमारा बाइबल बदला हुआ है? क्या कुरान का अल्लाह और बाइबल का परमेश्वर दोनों एक ही है? आज हम इसी बड़े सवालों पर बात करेंगे। यही वो प्रश्न है जिस पर यहूदी और इस्लाम आज भी असहमत है। वे कहते हैं यीशु परमेश्वर नहीं है, लेकिन जब हम शास्त्रों में देखते हैं, चाहे वो बाइबल हो या कुरान, दोनों ही हमें एक परमेश्वर की ओर इशारा करते हैं। इस्लाम जिसे अल्लाह कहते हैं, उसे ईसाई यहोवा कहते हैं, जिसका अर्थ है एकमात्र परमेश्वर। आइए आज हम महत्वपूर्ण प्रमाणों के माध्यम से इस सत्य को समझें। पहला, बहुत से लोग कहते हैं यीशु ने कहीं नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि यीशु ने बहुत स्पष्ट और शक्तिशाली तरीके से अपने आप को परमेश्वर घोषित किया। आइए बाइबल का सबसे पुराना रहस्य समझें। यीशु ने खुद अपने मुंह से कहा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। निर्गमन 3:14 में लिखा है, जब मूसा ने जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर से पूछा, तेरा नाम क्या है? तब परमेश्वर ने उत्तर दिया, आई एम हु आई एम। मैं वही हूँ जो मैं हूँ। यह नाम बताता है कि परमेश्वर का कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं। वह स्वयंभू है, अपरिवर्तनीय है, शाश्वत है। मैं हूँ, यह परमेश्वर का सबसे पवित्र और गहरा नाम है। यूहन्ना 6:20 में लिखा है, सदियों बाद तूफान के बीच जब चेले डरे हुए थे और यीशु को पानी पर चलते देखे, तो यीशु ने कहा, डरो मत, मैं हूँ, आई एम। यह केवल एक सामान्य परिचय नहीं था। यीशु ने वही दिव्य नाम मैं हूँ का उपयोग किया जो केवल परमेश्वर का है। वही परमेश्वर जो जलती झाड़ी में मूसा से बोला था, वही अब पानी पर चलकर अपने चेलों से कह रहा है, मैं हूँ। यूहन्ना 8:58 लिखा है, यीशु ने यहूदियों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। ये सुनकर यहूदियों ने उन्हें पत्थर मारने के लिए पत्थर उठाए, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि यीशु अपने आप को परमेश्वर कह रहे हैं। अब बताओ, अब्राहम से पहले यीशु कैसे आ गया? यह केवल तभी संभव है जब वे शाश्वत परमेश्वर हों। यीशु के और भी कई शब्द जो दावा करता है कि वही खुदा है। यीशु ने कई बार मैं हूँ का उपयोग किया, जैसे यूहन्ना 6:35, मैं जीवन की रोटी हूँ। यूहन्ना 8:12, मैं जगत की ज्योति हूँ। यूहन्ना 10:9, मैं द्वार हूँ। यूहन्ना 10:11, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। यूहन्ना 11:25, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। यूहन्ना 14:6, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। ये सब कथन केवल परमेश्वर के लिए उपयुक्त हैं। कोई साधारण मनुष्य या नबी ऐसे दावे नहीं कर सकता। दूसरा, यीशु ने सिर्फ अपने आप को खुदा नहीं बोला, बल्कि अपने कामों से प्रकट भी किया कि मैं वही आदि का परमेश्वर हूँ। पुराने नियम उत्पत्ति 2:7 में लिखा है, परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया और उसकी नथनों में श्वास फूंकी और वह जीवित प्राणी बन गया। यहाँ 2 खास काम हुआ है, मिट्टी से रचना और श्वास फूंक कर जीवन देना। अब यूहन्ना 9:6 के कार्य को देखो। यीशु ने मिट्टी में थूका और उसे एक जन्म से अंधे की आंखों पर लगाया और वह देखने लगा। यीशु भी वही चमत्कार करते हैं जो आदि में परमेश्वर ने आदम के साथ किया था। मिट्टी का उपयोग करके रचनात्मक कार्य किया। यह केवल संयोग नहीं है, ये एक स्पष्ट संकेत है कि यीशु वही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। यूहन्ना 20:22 में लिखा है, यीशु ने अपने चेलों पर श्वास फूंका और कहा, पवित्र आत्मा लो। परमेश्वर ने आदम पर श्वास फूंका, अब यीशु अपने चेलों पर श्वास फूंक रहे हैं। यह वही काम है जो परमेश्वर ने सबसे पहले आदम के साथ किया। क्या कोई साधारण मनुष्य परमेश्वर की यह क्रियाएं दोहरा सकता है? बिल्कुल नहीं। यूहन्ना 9:32 लिखा है, जगत के आरंभ से कभी ऐसा नहीं सुना गया कि किसी ने जन्म से अंधे की आंखें खोली हों। यानी यह एक ऐसा चमत्कार है जो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है, और वही यीशु ने किया। जब यीशु ने वही कार्य किए जो परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ में किए, तो इसका केवल एक ही अर्थ है, यीशु वही परमेश्वर हैं जो आदि से हैं। तीसरा, इस्लाम के कई विद्वान कहते हैं ईसा नबी हैं, परमेश्वर नहीं। लेकिन कुरान क्या कहता है? सूरह अन-निसा 4:171 में लिखा है, मसीह ईसा अल्लाह के रसूल हैं और उसका कलिमा है और उसकी ओर से एक रूह है। यहाँ 2 महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। ईसा अल्लाह का कलिमा मतलब वचन अर्थात वर्ड है, और ईसा अल्लाह की रूह मतलब आत्मा अर्थात स्पिरिट है। अब ध्यान दे, कलिमा का अर्थ होता है वचन, और यूहन्ना 1:1 और 2 में लिखा है, आदि में कलाम था और कलाम परमेश्वर के साथ था और कलाम ही परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। अब यूहन्ना 1:14 देखो, और कलाम देहधारी होकर धरती में आया। अब इन दोनों को मिलाकर देखिए। कुरान कहता है ईसा कलिमा अर्थात वचन है, और बाइबल कहता है वचन परमेश्वर है। इसीलिए यदि ईसा कलिमा है और कलिमा परमेश्वर है, तो ईसा परमेश्वर है। अब इसे भी ध्यान दे, रूह का अर्थ है आत्मा। अब उत्पत्ति में 1:2 से देखते हैं, परमेश्वर का आत्मा अर्थात रूह जल के ऊपर मंडराता था। यदि कुरान कहता है कि ईसा अल्लाह की रूह है,
तो यह स्पष्ट है कि ईसा वही रूह हैं जो शुरुआत में था, वही कलिमा है जो परमेश्वर के साथ था, और वही वचन है जो परमेश्वर है। क्या कोई इंसान यह दावा अपने लिए कर सकता है? कभी नहीं। अब इन सारे प्रमाणों को कोई भी नकार नहीं सकता। जब हम बाइबल और कुरान दोनों को साथ में देखते हैं तो एक ही सत्य उभर कर आता है। यीशु मसीह सिर्फ नबी नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा और स्वयं परमेश्वर का स्वरूप है। चौथा, क्या बाइबल में मोहम्मद की भविष्यवाणी है? यह एक बहुत सामान्य दावा है कि यीशु ने मोहम्मद के आने की भविष्यवाणी की थी, लेकिन सच्चाई कुछ और है। कुरान सूरा अस-सफ 61 का 6 में लिखा है, ईसा ने कहा, मैं तुम्हें उस रसूल की शुभ सूचना देता हूँ जो मेरे बाद आएगा, जिसका नाम अहमद होगा। यही वजह है कि कुछ लोग मानते हैं कि यीशु ने मोहम्मद की भविष्यवाणी की थी, लेकिन बाइबल में ऐसा कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है। कुछ लोग यूहन्ना 14 का 16 और 16 का 7 से 13 का हवाला देते हैं, जहां यीशु ने कहा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। यहाँ सहायक शब्द ग्रीक भाषा में परक्लिटोस है, जिसका अर्थ है पवित्र आत्मा, न कि कोई मानव नबी। कुछ मुस्लिम लोगों का दावा है कि परक्लिटोस शब्द में हेरफेर किया गया है और यह वास्तव में पेरिक्लिटोस शब्द था, जिसका अर्थ अहमद या प्रशंसित होता है। लेकिन सोचने और हंसने वाली बात है, पेरिक्लिटोस किसी भी ग्रीक पांडुलिपि में नहीं पाया गया। अब बात साफ है, यीशु ने किसी भविष्यद्वक्ता की नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की आने की बात की थी, जो प्रेरितों के काम 2 अध्याय में लोगों के ऊपर उतरा। अब मुस्लिमों से मेरा सवाल है, मोहम्मद अगर हमारा सहायक है तो वो हमारे साथ आज क्यों नहीं है? यीशु ने खुद कहा था, सहायक सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, जबकि पवित्र आत्मा हमारे साथ सर्वदा रहता है। और इसका जीवित प्रमाण है, आज लोग उसी पवित्र आत्मा के द्वारा पाप से निकल रहे हैं, जैसे पोर्नोग्राफी और नशे से। साफ है, बाइबल में मोहम्मद का नाम या भविष्यवाणी नहीं है। यह विचार कुरान से आता है, बाइबल से नहीं। याद रखो मुस्लिम भाइयों, सहायक को यीशु ने भेजा था, और आप तो कहते हो यीशु खुदा नहीं है, जबकि कुरान कहता है मोहम्मद को अल्लाह ने भेजा था। और यहाँ साफ शब्दों में लिखा है, यीशु ने कहा, मैं सहायक को भेजूंगा। इसका मतलब आप खुद यीशु को खुदा मानते हो, क्योंकि मोहम्मद यदि वही सहायक है जिसे यीशु ने भेजा था, क्योंकि कुरान तो कहता है अल्लाह ने मोहम्मद को भेजा था, तो यीशु ही खुदा है जिसने उसे भेजा था। अब क्या करोगे? आप तो फंस गए। पांचवा, क्या सच में बाइबल बदला हुआ है? कुछ महान लोग कहते हैं जो तुम्हारे पास बाइबल है वो बदला हुआ है, लेकिन सच्चाई ये है, बाइबल आज भी वैसी ही है जैसी पहले थी। ऐतिहासिक प्रमाण, 1 प्राचीन हस्तलिपियां। हमारे पास 5800 से ज्यादा ग्रीक हस्तलिपियां हैं, जिनमें से कुछ पहली और दूसरी सदी की है। कोडेक्स सिनेटिकस 4वीं सेंचुरी, कोडेक्स वेटिकानस 4वीं सेंचुरी, कोडेक्स अलेक्जेंड्रिनस 5वीं सेंचुरी। इन सब में वही बातें लिखी हैं जो आज की बाइबल में है, लेकिन किसी भी सच्चाई या शिक्षा में कोई बदलाव नहीं हुआ। प्रारंभिक मसीही लेखक, प्रारंभिक मसीही विद्वान जैसे ऑर्जन, ऑगस्टिन, टर्टुलियन अपने लेखों में वही वचन प्रस्तुत करते हैं जो आज हम बाइबल में पढ़ते हैं। ऐतिहासिक प्रमाण 3 मृत सागर पांडुलिपियां। 1947 में डेड सी स्क्रोल्स की खोज हुई। ये पुराने नियम की सबसे प्राचीन प्रतियां हैं, 200 BC से 100 AD तक। जब इनकी तुलना आज के बाइबल से की गई तो पाया गया कि 100% सटीकता है। मेरा सवाल आपसे, यदि बाइबल बदला है तो किस साल या किस सदी में बदला गया? ओरिजिनल बाइबल अब कहां है? किसने और क्यों बदला? ये जरूर बताने की कृपा करें। हवा में तीर ना मारें, पूरा प्रूफ दो। निष्कर्ष, बाइबल बदला नहीं गया है। आज भी हम वही पहली सदी का बाइबल पढ़ रहे हैं। परमेश्वर ने अपने वचन की रक्षा खुद की है, और आपके अनुसार यदि बाइबल बदला है तो आप प्रूफ कर रहे हो कि हमारा अल्लाह कमजोर है, क्योंकि वो अपने खुद के वचन की रक्षा नहीं कर पाया। और एक जगह भी कुरान में दिखा दो जहां लिखा हो कि इंजील बदल दी गई है। आप ही सोचो, अल्लाह कैसे अपने वचन को खोने दे सकता है? कुछ भी बोल देते हो। छठवां, क्या बाइबल का खुदा और कुरान का खुदा एक ही है? यह थोड़ा मुश्किल सवाल है, पर मैं बोलूंगा बाइबल और कुरान दोनों का खुदा एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। चलिए इसे समझते हैं। उत्पत्ति 1 के 26 और 27 में लिखा है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाएं। यानी परमेश्वर के पास 2 आंख, 2 हाथ, 2 पैर हैं, क्योंकि हम उसी के स्वरूप में बने हैं। लेकिन हदीस सहीह मुस्लिम 2788 के अनुसार अल्लाह के दाएं साइड में 2 हाथ हैं। सोचिए, एक ही साइड में 2 हाथ। ये कैसा खुदा है जिसका शरीर असंतुलित है? और मत्ती 5 के 39 और 44 में लिखा है, यीशु ने कहा, जो कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसकी ओर कर दो।
अपने शत्रुओं से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अब देखते हैं कुरान से। सूरह तौबा 9 के 5 में लिखा है, जब पवित्र महीने बीत जाए तो बहुदेव वादियों को जहां कहीं पाओ मार डालो, उन्हें पकड़ लो, उनका घेराव करो और हर मार्ग पर उनकी घात लगाओ। और सूरह अन-निसा 4 के 89 में आगे लिखा है, यदि वे पीठ फेरें तो उन्हें पकड़ो और जहां पाओ मार डालो। अब सवाल यह है, बाइबल कहता है शत्रु से प्रेम करो, कुरान कहता है शत्रु को मार डालो। क्या दोनों एक ही परमेश्वर है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो मैं अब बताने वाला हूं वो सबसे हटकर है। हमारा बाइबल का खुदा कुरान में पाया ही नहीं जाता। मत्ती 22 के 30 में लिखा है, यीशु ने कहा, पुनरुत्थान में लोग न तो विवाह करेंगे न ब्याहे जाएंगे, परंतु स्वर्ग में दूतों के समान होंगे। प्रकाशित वाक्य 21 का 4 में लिखा है, वहां न मृत्यु होगी, न शोक होगा, न रोना होगा और न पीड़ा होगा। स्वर्ग में केवल परमेश्वर की आराधना और महिमा है, कोई शारीरिक भोग नहीं। मुसलमान कहते हैं कि जन्नत में हर आदमी को 72 हूरें मिलेंगी, और सहीह मुस्लिम 2834 में कहा गया है, जन्नत में पुरुषों को कई पुरुषों की शक्ति मिलेगा संभोग के लिए। अब बताओ, यह कैसा स्वर्ग है जहां शारीरिक भोग को स्वर्ग बताया जाए, महिलाओं को वस्तु की तरह पेश किया जाए, आध्यात्मिकता के बजाय शारीरिक सुख को महिमा दी जाए। यूहन्ना 3 का 16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। कुरान का अल्लाह कहता है, काफिरों को मारो, स्वर्ग में भोग करो, इस्लाम न मानने वालों को सजा दो, और आप खुद फैसला करें कौन पवित्र स्वर्ग देता है, जहां परमेश्वर की महिमा है या जहां 72 हूरों के साथ शारीरिक संबंध है। सत्य स्पष्ट है, कुरान का अल्लाह हमारा खुदा नहीं है, हमारा खुदा यहोवा परमेश्वर है। जब हम सभी प्रमाणों को एक साथ देखते हैं, यीशु ने खुद को मैं हूं कहकर परमेश्वर घोषित किया। यीशु ने परमेश्वर के समान सृजन और जीवन देने के कार्य किए। कुरान भी यीशु को कलिमा और रूह कहता है, जो परमेश्वर के गुण हैं। बाइबल में मोहम्मद की कोई भविष्यवाणी नहीं है। बाइबल बदला नहीं गया, इसके हजारों प्राचीन प्रमाण हैं। इन सब का एक ही सत्य सामने आता है, यीशु मसीह केवल एक नबी नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन अर्थात